Hello students, once again welcome back and we are going to start the explanation of chapter 4 Father Sale by R.K. Narayan. And in this chapter we will learn and we will explain the remaining lines of chapter 4. Now the lines is going to be very interesting. This story is really going to be very interesting, and in this story we will talk about the description and interesting dialogues between the Swami and his English arithmetic teacher Samuel. And what will happen in the next line? Let's see. Now you all, I hope that are ready with your pen, copy, and textbook. So just turn the page number 24. Here on this page number 24 you can see a picture of Swaminathan. So just from the corner of this picture we will start. As he approached, आप सभी लोग अपने अपने बुक्स में देखते रहो और एक्सप्लेनेशंस को जस्ट लिसन, ओके, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड बेटर वे, and I am going to explain it in a more better way rather than the previous videos, okay. And really this story is going to be very interesting. Just listen and note down some difficult words, and you will also write the word meaning in starting of the chapter while you are starting doing on a fair copy, okay. Now as he approached the yellow building, he realized that he was perjuring himself and was ruining his teacher. When, after thinking a lot of things about the letter which was given by his father to hand over his headmaster, he was just thinking about his teacher. और जैसे वो येलो बिल्डिंग के नज़दीक पहुंचता है, मतलब येलो बिल्डिंग मीन्स हिज स्कूल बिल्डिंग, ही रियलाइज्ड, वो ऐसा महसूस करता है कि कर रहा था कि ही वॉज पर्जरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बहुत ही फॉल्स विटनेस बनाने जा रहा है, मतलब गलत चीज़ों को वो हाँ 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 करने जा रहा है. एंड वॉज रूइनिंग हिज टीचर, और अपने टीचर को एकदम पूरी तरह से बर्बाद करने जा रहा है. एक्चुअली आई हैव explain these lines, but once again 3-4 more lines I will explain so that you will be on the track. Probably the headmaster would dismiss Samuel and then the police would chain him and put him in jail. शायद हेडमास्टर सैमुअल को डिसमिस कर दे, बर्खास्त कर दे, और पुलिस उसको जंजीरों में जकड़ करके जेल में डाल दे. फॉर ऑल हिज डिसग्रेस, उसके सारे डिसग्रेस के लिए, ह्यूमिलिएशंस के लिए, सफरिंग्स के लिए ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल. मतलब जितनी भी उसको प्रॉब्लम्स होगी स्वामी उसका उत्तरदायित्व होगा. स्वामी सडर्ड, स्वामी ने धीरे से अपने आप को, मतलब स्वामी सोच रहा था और कहा. द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल, और उसने बहुत ही ज़्यादा सैमुअल के बारे में सोचा. द मोर ही ग्रिव्ड फॉर हिम द डार्क फेस, और उसके पूरे चेहरे के बारे में, पूरी पर्सनालिटी के बारे में सोचने लगा कि उसका काला सा चेहरा, उसकी स्मॉल रेड स्ट्रिक्ड आइज, उसकी जो छोटी छोटी लाल और चढ़ी हुई आँखें हैं, हिज थीन लाइन ऑफ मुस्टैचू, और उसकी पतली पतली मूछें, हिज अनसेवन चीक एंड चिन, और उसके जो गाल हैं जो कि सेव नहीं किए होते हैं, और उसकी ठुड्डियाँ, हिज येलो कोट, उसका जो पीला कोट है उसके बारे में भी. एवरीथिंग फील्ड स्वामी विथ सारो, और ये सारी चीज़ों को सोच करके स्वामी पूरी तरह से दुखी था. एज ही फेल्ड द बज ऑफ द लेटर इन हिज पॉकेट. बज मीन्स स्टूडेंट्स, जब कोई चीज़ भारी लगने लगे, मतलब बहुत ही बड़ा उसका लगे कि उसको बहुत बड़ी चीज़ लिया हुआ है. सो दैट वॉज द बिग साइज. ही वॉज फीलिंग दैट दिस लेटर हैज़ अ वेरी बिग साइज, मतलब ये कोई कॉमन लेटर नहीं है, बहुत ही बड़ा लेटर है. ही फेल्ट लाइक एन एग्जीक्यूशनर, वो अपने आप को पूरी तरह से किसी को चौपट करने वाला या फिर किसी की बुराई करने वाला, वो अपने आप को फील कर रहा था. फॉर अ मोमेंट ही वॉज एंग्री विथ हिज फादर एंड वंडर्ड वाई ही शुड नॉट फ्लिंग इन टू द गटर द लेटर ऑफ अ मैन सो अनरिजनेबल एंड स्टबर्न. और कुछ क्षण के लिए उसने अपने पिता पर बहुत ही ज़्यादा क्रोध किया. एंड आफ्टर बीइंग एंग्री ऑन हिज फादर ही आल्सो थॉट कि वो उस लेटर को गटर में क्यों नहीं, नाली में क्यों नहीं फेंक दे रहा है. और क्योंकि वो जो लेटर था एक बड़े ही अनुल्लेखनीय
आदमी का है और जो कि बहुत ही जिद्दी है, स्टबर्न है। मतलब उसके फादर अपने फादर को वो बहुत ही जिद्दी भी यहाँ पर सोच रहा है। एज ही इंटर्ड द स्कूल गेट एन आइडिया ऑकर्ड टू हिम, जैसे वो स्कूल के गेट पर पहुंचा उसके दिमाग में एक विचार आया, अ सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक छोटा सा सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया। ही वुड नॉट डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर इमीजिएटली, बट एट द एंड ऑफ द डे, टू दैट एक्सटेंट ही वुड डिसोबे हिज फादर एंड एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस। मतलब पूरे दिन वो शुरू में ही जा कर के उस लेटर को हेडमास्टर को नहीं देगा। उसके दिमाग में ये प्लानिंग है कि तुरंत स्कूल में पहुंचने के बाद वो लेटर को हेडमास्टर को नहीं देगा, बल्कि वो दिन के अंत में कुछ हद तक, टू दैट एक्सटेंट, वो लेटर को हेडमास्टर को डिलीवर करेगा या फिर नहीं डिलीवर करेगा। और अगर नहीं डिलीवर करता है तो इस तरह से वो अपने फादर के बातों को डिसओबे करता है और अपने इंडिपेंडेंस को फॉलो करता है, मतलब अपनी स्वतंत्रता को रखता है और अपने फादर के ऑर्डर को डिसोबे करता है, नहीं पालन नहीं करता है। देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इट, और इसमें कुछ गलती भी नहीं थी। एंड फादर वुड नॉट नो इट एनी वे, और वो उसको ये भी पता था कि उसके फादर जो हैं वो किसी प्रकार से ये नहीं जानेंगे। इफ द लेटर वॉज गिवन एट द एंड ऑफ द डे, देयर वॉज अ चांस दैट सैमुअल माइट डू समथिंग टू जस्टिफाई द लेटर। मतलब वो now he is thinking his mind that if I will hand over this letter at the end of the day to my headmaster, then anyhow during all the day something surely will be done by the Samuel with him, and the act of Samuel will justify his letter। मतलब ये है कि वो सोच रहा था कि अगर मैं एकदम दिन के अंत में अगर लेटर को दूंगा हेडमास्टर को, तो दिन भर में सैमुअल जरूर कुछ ऐसा करेगा जो भी इस लेटर में लिखा गया है वो उसको जस्टिफाई करेगा। स्वामी स्टूड, नाउ नेक्स्ट लाइन, स्वामी स्टूड, यू ऑल कैन सी हियर इन द पिक्चर। स्वामी खड़ा है इस पिक्चर में एकदम गेट के सामने, इस क्लास डोर के सामने, एंड सैमुअल इज इंडिकेटिंग समथिंग विथ हिज फिंगर। ओके, so let us read here the line, Swami stood at the entrance to his class। मतलब जैसे ही क्लास के एंट्रेंस पर वो पहुंचा, सैमुअल was teaching arithmetic, सैमुअल उस समय अर्थमेटिक पढ़ा रहा था। he looked at स्वामी for a moment, कुछ क्षण के लिए वो स्वामी की तरफ देखा। स्वामी stood hoping that Samuel would fall on him and tear his skin off, और स्वामी ऐसा आशा कर रहा था, मतलब आज स्वामी एकदम मूड बना के आया था कि आज मुझे सैमुअल मारे ही। वो अपने आप को पिटवाना चाहता था, और वो अगर अपने आप को पिटवा देता तो जो भी लेटर में लिखा हुआ था वो सारी चीज़ें सही हो जाती। तो स्वामी को एक तरफ उसने कुछ क्षण के लिए देखा, क्योंकि वो मैथ्स पढ़ा रहा था, कुछ टाइम्स हो चुके थे, पीरियड्स ऑलरेडी चल रहे थे। स्वामी ये होप कर रहा था, आशा कर रहा था कि स्वामी के ऊपर सबसे पहले सैमुअल पूरा टूट पड़ेगा, फॉल ऑन हिम। ओके, एंड टीयर हिज स्किन ऑफ, टीयर मतलब फाड़ देना, और उसके चमड़ों को फाड़ देगा, मतलब इतना पीटेगा, चमड़ियों को उधेड़ देगा। बट सैमुअल मियरली आस्क्ड, आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास। लेकिन सैमुअल ने बड़े धीरे से पूछा, क्या तुम अब आ रहे हो स्कूल, क्लास में अब आ रहे हो। तो वो भी एकदम बोल्डली कहता है, यस सर, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। फिर सैमुअल कहता है, यू आर हाफ एन आवर लेट, तुम 1.5 घंटे देरी से हो, एन आवर लेट। फिर वो स्वामी कहता है, आई नो इट, मैं जानता हूँ। मतलब जो सभी लोग सैमुअल से डरते थे, आज टुडे ही इज टॉकिंग वेरी बोल्डली, स्वामी वॉज टॉकिंग वेरी बोल्डली। ओके, स्वामी होप दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ। अब स्वामी ये सोच रहा था कि वो इतना बोल्डली बोल रहा है तो अब उसके ऊपर हमला किया जाएगा, मतलब सैमुअल उसको पीटेगा। ही ऑलमोस्ट प्रेड, गॉड ऑफ तिरुपति प्लीज मेक सैमुअल बीट मी। और वो अपने गॉड तिरुपति, एज यू ऑल नो दैट द गॉड ऑफ द साउदर्न इंडियन पीपल इज जनरली तिरुपति को ही अपना लोग भगवान के रूप में कहते हैं, वो तिरुपति, ठीक है। तो वो भगवान तिरुपति से प्रे करता है कि मुझको जो है आज ज़रूर सैमुअल मुझे आज ज़रूर पीटे, वो प्रे करता है ना। ही इज आस्किंग, हु इज आस्किंग, सैमुअल इज आस्किंग टू स्वामी। You can see here on the next page in the picture, Samuel is asking something, why are you late, तुम देरी से क्यों हो। स्वामी wanted to reply, स्वामी जो है आंसर देना चाहता था, just to see what you can do, मतलब वो ये आंसर देना चाहता है,
अच्छा आप कर क्या लोगे, क्या कर सकते हो, मैं लेट तो हूँ, कर क्या सकते हो, मतलब वो आंसर देना चाहता था बोल्डली। ही वॉज जस्ट थिंकिंग इन हिज माइंड सो दैट ही वुड फॉल ऑन हिम, कि वो उस पर बरस पड़े, वो टूट पड़े। बट ही मियरली सेड आई हैव अ हेडेक सर, लेकिन वो उसने ऐसा नहीं कहा कि आप क्या कर सकते हैं, उसने बल्कि ये कहा बहुत ही प्यार से सभ्यता के साथ, सर मैं मुझे सिर दर्द था। देन व्हाई डिड यू कम टू द स्कूल एट ऑल, फिर सैमुअल पूछा फिर तुम स्कूल क्यों आए। वंस अगेन नाउ a most unexpected question from Samuel. My father said that I should not miss the class, sir. स्वामी said. स्वामी ने कहा कि मेरे फादर ने कहा कि तुम्हें अवश्य ही स्कूल में क्लास मिस नहीं करना चाहिए। और ये एक क्वेश्चन था उसके तरफ से। दिस सीम टू इम्प्रेस सैमुअल, और ऐसा लगा कि ये जो क्वेश्चन है वो सैमुअल को इम्प्रेस करने के लिए। वंस अगेन नाउ सैमुअल कह रहे हैं योर फादर इज़ क्वाइट राइट, अ वेरी सेंसिबल मैन। तुम्हारे जो फादर हैं बहुत ही सही हैं और बहुत ही दिमाग वाले आदमी हैं, बहुत ही सही हैं। वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम, और हमें कुछ ऐसे ही और पेरेंट्स चाहिए। ओ डियर, फिर इतना कहा, ठीक है। स्वामी थॉट यू डू नॉट नो व्हाट माई फादर हैज़ डन टू यू, मतलब अपने माइंड में, अपने दिमाग में सोच रहा है, वो कह नहीं रहा है, दिमाग में सोच रहा है कि तुम्हें पता नहीं है सैमुअल कि मेरे फादर ने क्या किया है तुम्हारे लिए। ही वॉज मोर पजल्ड दैन ईवर अबाउट सैमुअल्स कैरेक्टर। अब वो सैमुअल्स के कैरेक्टर से स्वामी पूरी तरह से एकदम पजल्ड था, वो सोच में पड़ गया था कि आज सैमुअल पीट क्यों नहीं रहा है, क्यों मार क्यों नहीं रहा है मुझे, वाई ही इज़ नॉट बीटिंग एट मी ना। ऑल राइट गो टू योर सीट, हैव यू स्टिल अ हेडेक। फिर कहता है सैमुअल ठीक है जो कुछ भी है, वाट एवर देयर इज समथिंग विथ यू, ऑल राइट ना अपने सीट पर जाओ अब। और क्या तुम्हें अभी भी सर दर्द कर रहा है, तो वो कह रहा है स्लाइटली सर, हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सर दर्द हो रहा है। मतलब जो कि बहुत ही डरा करता था स्वामी उससे, और आज बड़ी ही बोल्डली बातें कर रहा था। स्वामी वेंट टू हिज सीट विथ अ ब्लीडिंग हार्ट, मतलब उसका दिल में खून जैसा बह रहा था, उसको मार खाना था, उसने मार खाया नहीं, इसलिए वो ब्लीडिंग हार्ट यूज हुआ है, ठीक है। ही हैड नेवर मेट अ मैन सो गुड एज सैमुअल, और वो सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग दैट वो अभी तक कभी इतने अच्छे आदमी से नहीं मिला है जैसा कि सैमुअल है। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन्स, और टीचर जो है होमवर्क्स, होम लेसन्स मीन्स होमवर्क देख रहा था, सभी का निरीक्षण कर रहा था, विच यूजुअली प्रोड्यूस्ड एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू स्वामीज इम्प्रेशन सीन्स ऑफ ग्रेट वायलेंस, जो कि मतलब जब होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था तो उस समय ये सामान्य सी बात है कि वो उसके चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त वायलेंस हुआ करता था। नोटबुक्स वुड बी फ्लंग एट फेसेस, बॉयज वुड बी अब्यूज्ड, केन्ड एंड मेड टू स्टैंड अप ऑन बेंचेज, मतलब जब भी वो होमवर्क्स देखता था तो उसके दिमाग में ये आता था कि जब भी होमवर्क्स के लिए सैमुअल कहता तो सारे बच्चों के दिमाग में एकदम उसका वायलेंस वाला चेहरा नज़र आने लगता था। नोटबुक्स जो होता था सबके आँखों के सामने उड़ता रहता था कि मेरे नोट्स बुक्स कहाँ हैं, और लड़के ये भी एक्सपेक्ट करते थे कि उनको गालियाँ तो पढ़नी ही पढ़नी है, और फिर वो ये भी एक्सपेक्ट करते थे अगर मान लो गालियाँ पड़ेंगी तो फिर उसके बाद कई कैन पिटाई भी होगी, एंड आफ्टर दैट आफ्टर बीटिंग मेनी कैंस वो बेंच पर खड़े होने के लिए भी कहेगा। बट टुडे सैमुअल अपीयर टू हैव डेवलप्ड मोर टॉलरेंस एंड जेंटलनेस, लेकिन आज जो है पूरी तरह से सैमुअल जेंटल था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था और सहन शक्ति के साथ था, पूरा वो सहन कर रहा था। ही पुश्ड अवे द बैड बुक्स, जस्ट टच्ड पीपल विथ द केन, नेवर मेड एनी वन स्टैंड अप फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स, स्वामी टर्न केम, मतलब उसने क्या किया कि जो किताबें खराब थी, अच्छी किताबें नहीं थी, जिन्होंने सही से होमवर्क नहीं किया था उनको दूर रख दिया, और किसी को 1 मिनट से ज़्यादा बेंच पर नहीं खड़ा किया। अब फिर क्या हुआ, स्वामी का टर्न आया, स्वामी का जब टर्न आया तो ही ऑलमोस्ट थैंक गॉड फॉर द चांस, मतलब कुछ स्टूडेंट्स के चांस होमवर्क कॉपी चेक करते वक्त आते भी नहीं हैं और कुछ के आ जाते हैं, लेकिन जिनके नहीं आते हैं वो जनरली सोचते हैं कि मेरा चांस भगवान करे कि न आए।
भगवान करे कि आज मेरा चांस ना आए, लेकिन बट टुडे टुडे स्वामी वॉज थिंकिंग दैट प्लीज गॉड गेट माई चांस टू शो द होमवर्क। उसने ऑलरेडी होमवर्क किया भी नहीं था और सोच रहा था कि मेरा चांस है, और उसका चांस आया भी। और वो अपने गॉड तिरुपति को थैंक बोला कि मेरा चांस आ गया। स्वामीनाथन, वेयर इज योर होमवर्क? नाउ सैमुअल इज आस्किंग टू स्वामीनाथन कि तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर, ही सेड ब्लैंडली, मतलब पूरी तरह से तेजी के साथ लेकिन जेंटली उसने बोला कि सर मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। देयर वॉज ए पॉज। अब सैमुअल, उसके ऊपर बरस पड़ना चाहिए था, लेकिन सैमुअल थोड़ा सा चुप हो गया था। वाई? हेडेक? आस्क्ड सैमुअल। सैमुअल ने पूछा क्यों? सर दर्द था इसलिए? वो बोला यस सर, हाँ सर दर्द था। ऑल राइट, सिट डाउन। स्वामी सैट डाउन। फिर सैमुअल ने कहा ठीक है बैठ जाओ। स्वामी बैठ गया। वंडरिंग व्हाट हैड कम ओवर सैमुअल, नाउ ही इज अमेज्ड, ही इज सरप्राइज्ड एट द मैनर ऑफ सैमुअल, दैट व्हाट इज हैपनिंग विथ सैमुअल टुडे। अब वो चाह रहा था कि मैं मार खाऊं, मतलब मार खाने की कोशिश बार बार कर रहा था। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट बीट बाय द सैमुअल मेनी टाइम्स, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट बीटन बाय द सैमुअल दैट डे। वो मार खाने की कोशिश बार बार कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन वो मार नहीं खा पाया। वो बैठ गया। द पीरियड केम टू एन एंड। अब जो पीरियड है वो ख़त्म होने वाला था। एंड स्वामी फेल डिसोलेट, और स्वामी पूरी तरह से अब एकदम उसको अच्छा नहीं लग रहा था, डिसोलेट फील कर रहा था। ही वॉज फीलिंग डिसोलेट। द लास्ट पीरियड फॉर द डे वॉज अगेन टेकन बाई सैमुअल। और जो लास्ट पीरियड था उस दिन का फिर से सैमुअल के द्वारा लिया गया। ही केम दिस टाइम टू टीच देम इंडियन हिस्ट्री, और वो इस बार आए इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। मीन्स फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड वॉज द अर्थमेटिक ऑफ सैमुअल, एंड द लास्ट पीरियड ऑफ सैमुअल वॉज इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने लास्ट पीरियड में आया। द पीरियड बिगैन एट 3:45 एंड एंडेड एट 4:30। मतलब पीरियड वो जो लास्ट वाला था वो 3:45 से शुरू होने वाला था और 4:30 पर ख़त्म होने वाला था। मीन्स टोटल ये 45 मिनट्स का पीरियड था। स्वामीनाथन हैड सैट थ्रू द प्रीवियस पीरियड्स थिंकिंग एक्यूटली। अब क्या हुआ कि स्वामीनाथन जो है एकदम बैठ गया और वो सोच रहा था बहुत ही एकदम एग्जैक्ट तरीके से कि क्या करूं, व्हाट शुड आई हैव टू डू दैट सैमुअल कुड बीट मी, कि मुझे सैमुअल मार सके, मैं क्या करूं कि सैमुअल मुझे मार सके। ही कुड नॉट डिवाइज एनी मीन्स ऑफ प्रोवोकिंग सैमुअल। डिवाइज मतलब उत्तेजित करने के लिए उसने कोई भी साधन नहीं छोड़ा जिससे कि वो उत्तेजित हो सैमुअल। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 4, जब घड़ी ने 4 बजाया, मीन्स कितने बजे से क्लास स्टार्ट हुआ था? 3:45। ऑलरेडी 15 मिनट्स पास्ड, 15 मिनट बीत चुके थे। घड़ी ने 4 बजाया। स्वामी फेल्ड डिस्परेट। डिस्परेट मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं आया जिससे कि स्वामी कुछ उसमें बड़बड़ाए और वो मार खाए, इसलिए वो पूरी तरह से डेस्परेट था, निराश था, डिसअपॉइंट था। ही वॉज कम्प्लीटली डिसअपॉइंट आफ्टर पासिंग 15 मिनट्स ऑफ द लास्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय द सैमुअल। हाफ एन आवर मोर, आधे घंटे और बचे हुए थे। मीन्स 4 बज गए थे, 4:30 बजे लास्ट पीरियड का ख़त्म होने वाला था। सैमुअल वॉज रीडिंग द रेड टेक्स्ट। सैमुअल जो है लाल रंग के जो टेक्स्ट हैं जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं हिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसको पढ़ रहा था। द पोर्सन डिस्क्राइबिंग वास्को डिगामाज अराइवल इन इंडिया, और वो जो रेड टेक्स्ट में पोर्सन था दैट वाज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द वास्को डिगामाज व्हेन ही अराइव्ड इन इंडिया। मतलब वो वास्को डिगामा के बारे में था कि वास्को डिगामा इंडिया में कब आया। ना स्टूडेंट्स, यू ऑल विल राइट in the comment box that in which year Vasco da Gama came to India. ऑप्शन भी दे दूं, 1492, 1498, 1492 और 1498. When did Vasco da Gama arrive in India? Two option you have, only two option, 1419 to 1498. The boys, next line, the boys listened in half languor. Half languor means with a dull mind, when we are not paying attention towards the topic, that is known as the with a in a half languor.
मतलब पूरी तरह से बोर थे लड़के। लड़के जो हैं बोर होकर के सुन रहे थे। स्वामी सडनली आस्क्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वाई डिड नॉट कोलम्बस कम टू इंडिया सर। फिर सभी बच्चे चुप थे, आराम से बोर होकर के सुन रहे थे। लेकिन अचानक से स्वामी चिल्लाते हुए तेज आवाज़ में बोला कि कोलंबस इंडिया क्यों नहीं आया सर, वास्को डिगामा क्यों आया। उसका क्वेश्चन बड़ा ही अटपटा सा था कि कोलंबस इंडिया क्यों नहीं आया, वास्को डिगामा क्यों आया। नाउ सैमुअल बोल रहा है ही लॉस्ट हिज वे, उसने अपना रास्ता, वो अपना रास्ता भूल गया था इंडिया आने का। फिर कह रहा है वो स्वामी, आई कैन नॉट बिलीव इट, इट इज़ अनबिलीवेबल सर। वो कह रहा है नहीं, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि वो अपना रास्ता भूल गया, ये पूरी तरह से अविश्वसनीय है सर श्रीमान सैमुअल। नाउ सैमुअल इज आस्किंग व्हाई। तो वो कह रहा है स्वामी, सच अ ग्रेट मैन वुड ही हैव नॉट नोन द वे, इतना महान आदमी कोलंबस, क्या वो अपने रास्ते को भूल गया? क्या वो ऐसा हो सकता है कि वो अपने रास्ते को भूल गया? देन सैमुअल इज सेइंग, सैमुअल इज स्कॉल्डिंग हिम, डू नॉट साउट, आई कैन हियर यू क्वाइट वेल, ओके। मतलब वो कह रहा है चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें धीरे भी बोलोगे तब भी सुन सकता हूँ अच्छी तरह से। तो वो कह रहा है, आई एम नॉट साउटिंग सर, दिस इज माई ऑर्डिनरी वॉइस विच गॉड हैज़ गिवन मी, हाउ कैन आई हेल्प इट। मतलब मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ सर, ये तो मेरी सिंपल सी आवाज़ है जिसको भगवान ने मुझे दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। शट अप एंड सिट डाउन, सैमुअल ने कहा चुप हो जाओ और बैठ जाओ। स्वामीनाथन सैट डाउन फीलिंग स्लाइटली हैप्पी एट हिज सक्सेस, मतलब स्वामी अब थोड़ा थोड़ा उसको एक्साइट कर रहा था सैमुअल को, और वो खुश भी था कि उसने उसको एक्साइट किया है। द टीचर थ्रू अ पजल्ड सस्पिशियस ग्लांस एट हिम एंड रिज्यूम्ड हिज लेसन, मतलब टीचर भी अब थोड़ा सा सस्पेंस में था कि क्या हुआ, इसको तो हेडेक है लेकिन ये चिल्ला रहा है। अब वो पूरी तरह से अनबुझ पहेली जैसा हो गया था उसके लिए। हिज नेक्स्ट चांस ऑकर्ड व्हेन शंकर ऑफ द फर्स्ट बेंच गॉट अप एंड आस्क्ड सर, मतलब उसको फिर से एक चांस मिला स्वामी को। कैसे? जब शंकर फर्स्ट बेंच पर आगे जो बैठा हुआ था उसने पूछा खड़े होकर के, सर वॉज वास्को डिगामा द वेरी फर्स्ट पर्सन टू कम टू इंडिया, मतलब वास्को डिगामा आदमी था जो सबसे पहले भारत आया। बिफोर द टीचर कुड आंसर स्वामी साउटेड फ्रॉम द बैक बेंच, मतलब टीचर जब तक आंसर देता उससे पहले स्वामी पिछले वाले बेंच से फिर चिल्लाया, दैट इज़ व्हाट दे से, दैट इज़ व्हाट दे से, यही तो है क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कहा है। द टीचर एंड ऑल द बॉयज लुक्ड एट हिम एट स्वामी, टीचर और सभी लड़के स्वामी की तरफ देखे। द टीचर वॉज पजल्ड बाई स्वामीज obtrusive behavior today. Obtrusive behavior means अनआइडेंटिफाइड बिहेवियर, मतलब स्ट्रैंज बिहेवियर, मतलब अजीब बिहेवियर। लेकिन मतलब जब वो लड़का पूछा था कि क्या वास्को डिगामा पहला आदमी था जो भारत आया, तो वो बीच में टीचर के बताने से पहले ही अपनी टीचर बन करके बोला, सर ने ऐसा ही तो बताया था कि वही पहला था। अब टीचर और सभी लोग स्वामी की तरफ देखने लगे और स्वामीनाथन का जो बिहेवियर था बहुत स्ट्रैंज था। नाउ टीचर इज स्कॉल्डिंग हिम एंड सेइंग दैट यू आर शाउटिंग अगेन, तुम फिर से चिल्ला रहे हो स्वामीनाथन, स्वामीनाथन यू आर शाउटिंग अगेन। स्वामीनाथन फिर कहता क्या है नेक्स्ट लाइन में, इन द नेक्स्ट लाइन स्वामीनाथन इज सेइंग दैट आई एम नॉट शाउटिंग सर, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ सर। हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस गिवन बाई गॉड, मैं अपने वॉइस को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ये तो गॉड के द्वारा दी गई है। द स्कूल क्लॉक स्ट्रक अ क्वार्टर आवर, मतलब 4:15 हो गए थे। अ क्वार्टर मोर, 15 मिनट और बचे हुए थे। स्वामी फेल्ट ही मस्ट डू समथिंग ड्रास्टिक इन 15 मिनट्स, ड्रास्टिक मतलब एकदम से उत्तेजित, उसको कुछ 15 मिनट में करने ही होंगे। सैमुअल हैड नो डाउट स्काउल्ड एट हिम एंड स्नब्ड हिम, मतलब सैमुअल हैड नो डाउट स्काउल्ड, मतलब वो पूरी तरह से अनडाउटेडली ही वॉज कम्प्लीटली एंग्री एट स्वामीनाथन, और चैट भी किया कुछ मन ही मन, बट इट वॉज हार्डली एडिकेट, लेकिन ये पर्याप्त था उसके लिए, बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द हेड एक, मतलब
किसी भी स्टूडेंट को जब बुखार होता है या फिर हेडेक होता है तो टीचर्स पीटते नहीं हैं, तो इसलिए उसके लिए वो एडिकेट था, डांटना एक पर्याप्त था। स्वामी फेल्ट विथ अ लिटिल मोर एफर्ट सैमुअल कुड बी मेड टू डिजर्व डिसमिसल एंड इम्प्रिजनमेंट। स्वामी ने सोचा कि कुछ ऐसा वो करेगा जिससे कि वो डिसमिस हो और उसको जेल जाना पड़े। द टीचर केम टू द एंड ऑफ अ सेक्शन इन द टेक्स्ट बुक एंड स्टॉप्ड। मतलब जो टीचर हैं सैमुअल, वो उस टेक्स्ट बुक के लास्ट पर आए, जैसे कि मैं नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग, अब हम लोग लास्ट पे आ रहे हैं, उसी तरह से सैमुअल भी अब टेक्स्ट बुक के लास्ट में आया और रुक गया। ही प्रपोज टू स्पेंड द रिमेनिंग फ्यू मिनट्स पुटिंग क्वेश्चंस टू द बॉयज़। और उसने ये प्रपोज किया सारे स्टूडेंट्स को दैट इन रिमेनिंग फ्यू मिनट्स यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, जैसे मैं कहता हूँ। तो सैमुअल ने भी कहा कि अब आप लोग अपने कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ही आर्डर द होल क्लास टू पुट अवे देयर बुक्स। और उसने आर्डर किया कि सारे क्लास को कि अपनी अपनी किताबें जो हैं दूर रख दो। एंड आस्क्ड समवन इन द सेकेंड रो, और सेकेंड रो से किसी को उसने कहा व्हाट इज़ द डेट ऑफ वास्को डिगामाज अराइवल इन इंडिया। मतलब अब क्वेश्चन पूछने का समय था, तो उसने पूछा कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ वास्को डिगामाज अराइवल इन इंडिया। वास्को डिगामा के भारत आने का डेट क्या था। स्वामीनाथन सॉट अप एंड स्क्रीज्ड, स्क्रीज्ड मतलब चिल्लाना, ठीक है। स्वामीनाथन खड़ा हो गया बिना कुछ कहे और चिल्ला के बोला 1648 दिसंबर 20 दिसंबर 1648 को वास्को डिगामा भारत आया था। स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम यू ऑल दैट ऑन विच डे वास्को डिगामा केम टू इंडिया। मैंने ऑप्शन भी दिया है 1492 1498। अगर गलत होगा तो आप लोग दोनों ऑप्शन अगर गलत होंगे तो यू ऑल विल टेल मी द एग्जैक्ट आंसर, ओके। यू नीड नॉट साउट सिट द टीचर। टीचर ने फिर कहा तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं। ही आस्क्ड हैज़ योर हेडेक मेड यू मैड। फिर टीचर ने पूछा क्या तुम्हारा जो सिर दर्द है तुमको पागल बना दिया है। आई हैव नो हेडेक नाउ। अब वो चिल्ला के कह रहा है अब मुझे सर दर्द नहीं है सर। रिप्लाइड द थंडरर ब्राइटली। अब वो चिल्लाते हुए गड़गड़ाते हुए बोला सिट डाउन यू इडियट। स्वामी वॉज थ्रिल्ड एट बीइंग कॉल्ड एन इडियट। अब स्वामी पूरी तरह से एकदम थ्रिल्ड हो गया था कि उसको इडियट बोला गया। इफ़ यू गेट अप अगेन आई विल केन यू। अगर तुम दोबारा खड़े होते हो तो मैं तुमको जरूर पीटूंगा। सेड द टीचर। टीचर ने कहा। स्वामी सैट डाउन। स्वामी बैठ गया फीलिंग हैप्पी एट द प्रॉमिस। और अब वो खुश हो रहा था कि उसने प्रॉमिस किया है कि अब वो अगर खड़ा हुआ चिल्लाया तो उसको ज़रूर पीटेगा, इसलिए वो खुश हो रहा था। मतलब अब वो समझ गया था कि अब वो ज़रूर मार खा सकता है। द टीचर देन आस्क्ड आई एम गोइंग टू पुट अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन द मुगल पीरियड। फिर टीचर ने कहा कि मैं मुगल पीरियड के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ। एमंग द मुगल एम्परर्स हुम वुड यू कॉल द ग्रेटेस्ट, हुम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हुम द मोस्ट रिलीजियस एम्परर। मतलब मुगल पीरियड से ये क्वेश्चन था टीचर का कि मुगल पीरियड में सबसे महानतम शासक कौन था, सबसे मजबूत शासक कौन था और सबसे ज़्यादा धार्मिक शासक कौन था। स्वामी गॉट अप। फिर से स्वामी खड़ा हो गया। एज सुन एज ही वॉज सीन, जैसे वो देखा द टीचर सेड इम्फेटिकली सिट डाउन। टीचर ने उसको चिल्लाते हुए कहा बैठ जाओ। आई वॉन्ट टू आंसर सर। तो स्वामीनाथन ने कहा मैं आंसर देना चाहता हूँ सर। फिर टीचर ने कहा सिट डाउन। नो सर आई वॉन्ट टू आंसर। टीचर ने कहा नहीं बैठ जाओ, लेकिन उसने मना कर दिया टीचर की बातों को। कहा नहीं मैं आंसर दूंगा। व्हाट डिड आई से आई डू इफ़ यू गॉट अप अगेन। मैंने तुम्हें क्या कहा था यदि तुम दोबारा अगर खड़े होते हो। यू सेड यू वुड कैन मी एंड पील द स्किन ऑफ माई नकल्स एंड मेक मी प्रेस इट ऑन माई फोरहेड। मतलब अब उसकी बातों से अब वो पूरी तरह से आर्गूमेंट करने लगा टीचर से। वो कह रहा है आपने यही कहा था ना कि आप मुझे बेत मारेंगे, आप पील द स्किन का छिलका और मेरे चमड़ियों को उधेड़ देंगे। स्किन ऑफ माई नकल्स मतलब मेरे पैरों से वो जो हैं वो चमड़ियों को आप उधेड़ देंगे एंड और मेरे फोरहेड को दबाएंगे। ऑल राइट कम हियर, ठीक है आ जाइए करिए ऐसा। उसके पास एक आर्म्स था ना लेटर जो था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्ताखियाँ कर रहा था उस दिन, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि अभी क्या होने वाला है। लास्ट लाइन चल रही है। स्वामीनाथन लेफ्ट हिज सीट जॉयफुली। स्टूडेंट्स
I hope that we have already turned on to 30 minutes, and the period is of only 50 minutes, so I think that I should have to stop, and remaining question and answer and the explanation and the conclusion of this chapter we will complete on the next day. So till that, I would like to say you all thank you for patience hearing, and just I am going to keep close this chapter for today. Next day once again we will resume, and if you have any doubt within last 5 or 10 minutes, you can clear your doubts. Thank you very much.